बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? तो जनाब आज हम बना रहे हैं स्टफ़्ड करेले। फिलिंग गिनेंगे इनकी हम बेसन और प्याज के साथ, और उसके लिए हमें चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊँ कि आपने इस तरह से करेलों की स्किन जो है ना वो रिमूव कर लेनी है, और अंदर के इसके बीज इस तरह से कट लगा के आपने इनको बीजों को रिमूव करके इनको नमक लगा के धूप में रख देना 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। हमें चाहिए धनिया, सूखा धनिया पाउडर और हल्दी, नमक, सूखी मेथी और सुरख मिर्च पाउडर, सब्ज़ धनिया, और ये है मेरे पास आधा कप बेसन, और ये है प्याज। इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। तो ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए इसके लिए, इसकी फिलिंग के लिए। तो फिर चलिए इसकी फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने रख लिया एक अपना प्यारा सा पैन, और उसमें हमने डालने हैं 2 चम्मच घी के ऑयल के डालेंगे, और इसके अंदर हमने डालना है सबसे पहले प्याज़ को, और प्याज़ को करेंगे हम सॉफ्ट। जब प्याज़ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है ना वो हमने बाकी तमाम जो है ना वो अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है, और बहुत ही मज़े की और यम्मी सी जो है ना वो इसकी स्टफिंग जो है ना वो बन के रेडी होगी। तो सबसे पहले मैंने प्याज़ को अच्छे से चॉप कर लिया था। आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है, छुरी से कर लें चाहे चॉपर में कर लें। मैंने चॉपर के अंदर इसको किया था मोटा-मोटा काट के, चॉपर के अंदर डाल दिया था, और इसको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था। तो जितनी देर हमारा प्याज़ सॉफ्ट हो रहा है, साथ में हम लोग ये मिक्सचर ऐड कर लेते हैं बेसन का। बेसन के मिक्सचर में हमने कुछ भी नहीं डाला, हमने आधा कप बेसन का लिया है। इसको एक छोटे से बाउल में डालने के बाद थोड़ा-सा इसके अंदर हम लोग पानी डालेंगे, और इसका हमने अ, हल्का-सा पतला-सा घोल रेडी कर लेना है। ना ही हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही इतना ज़्यादा पतला रखना है आपने। बस नॉर्मल सी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं आपको अभी चेक कराती हूँ, ये बना के दिखाती हूँ कि कैसा होना चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से हमारा ये बेसन रेडी कर लिया है हमने। कोई चीज़ नहीं इसके अंदर हमने डालनी, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्याज़ में तमाम चीज़ें पहले से डाली होंगी। तो यहाँ पे मैंने नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर और डाल दिया है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, 2 टेबल स्पून मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला है। तो इन तमाम स्पाइसेस को जो है ना वो हम अच्छे से प्याज़ों के साथ जो है ना वो थोड़ा-सा इसको हम कुक कर लेंगे। और ये है सूखा धनिया, इनको हाथों से इस तरह से मसल के ना आपने इसी तरह से डाल देना है। इनको पीसने वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं, इसी तरह से ये बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। और ज़्यादा प्याज़ को आपने ब्राउन भी नहीं करना, बस हल्का-सा सॉफ्ट करना है। इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपने ये तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। और आप लोग जो है ना वो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसके अंदर 3 टेबल स्पून जो है ना वो दही डाल दिया मैंने। दही आपने ज़्यादा खट्टा यूज़ नहीं करना, बस नॉर्मल सा दही होना चाहिए आपका। तो अब आपने जो बेसन का घोल बना के रखा हुआ है ना, वो बेसन आपने इसके अंदर ऐड कर देना है अच्छे से, और इसको आपने करना है अच्छे से कुक। और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और बेसन को उतनी देर हमने कुक करना है ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। इसकी जो एक होती है ना ख़ास स्मेल, वो थोड़ी-सी ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा-सा ये रोस्ट भी हो जाएगा। इसको हमने भुना नहीं था, कच्चा बेसन था बिल्कुल जिसको हमने इसमें यूज़ किया है। बहुत मज़े की स्टफिंग रेडी होती है। आप करेलों में भरिएगा इंशाल्लाह ताला, आप जो है ना वो कीमे और चिकन के करेले जो है ना वो बनाना भूल जाएँगे, आप लोग यही बनाया करेंगे। तो मैं वो भी आपको आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी चिकन कीमे की, और दूसरे चिकन वाले करेलों की भी रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए हमारा जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है बेसन यहाँ पे। इसके अंदर हमने थोड़ी-सी 1 टेबल स्पून मेथी का ऐड कर देना है, इससे बहुत प्यारी स्मेल आएगी, और साथ में हरा धनिया ढेर सारा आपने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देना है, और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी स्टफिंग जो है ना वो करेलों में भरने के लिए रेडी है। इस स्टेज पे आप इसकी नमक वगैरह चीज़ें जो है ना तमाम टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कोई कम चीज़ कम ज़्यादा लगे आपको तो वो आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। तो अब जनाब इसी तरह से इसके अंदर भरते हैं हम लोग, स्टफिंग भर देंगे ये करेलों के अंदर। इसके ऊपर जो है ना वो हमने धागा लपेटना है ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना आए। तो ये मेरे पास मोटा धागा है जो रज़ाइयाँ सीने वाला होता है ना, मोटा धागा, वो आप लपेट लें। और अदरवाइज़ अगर नहीं है आपके पास तो इसका अल्टरनेटिव जो है ना वो आप सिंपल जो नलकी का थ्रेड होता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये मोटे धागे का ये फ़ायदा होता है कि आप इसको निकाल के अच्छे से वॉश करके इसको रख लें, तो दोबारा से जब आप इसकी फिलिंग करेंगे करेलों की तो ये दोबारा से भी इसमें यूज़ हो जाएगा। तो जो नलकी का बारीक धागा होता है ना तो वो फिर यूज़ नहीं होता, वो बस एक ही बार यूज़ होता है, फिर वो जल जाता है।
तो साथ में मैंने ऑयल रख दिया पैन में गर्म होने के लिए, और साथ साथ हम इसकी स्टफिंग करते जाएंगे और पैन में डालते जाएंगे। इनको हमने बहुत कम ऑयल में फ्राई करना है। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको बहुत कम ऑयल में फ्राई किया है ताकि ज़्यादा ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। तो इसी तरह से तमाम मैं करेलों के अंदर स्टफिंग कर लूँगी और इनको हमने फिर फ्राई करना है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तमाम करेले इसी तरह से स्टफ़ करके मैं इनको पैन में रखती जाऊँगी और इनको हमने मीडियम सी फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जो है ना वो ये डार्क हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से तमाम मैंने फिलिंग करके करेलों को अंदर डाल दिया पैन के। इसको इनकी टर्न टर्न चेंज करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, और तमाम साइडों से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। लाइट सा ब्राउन कलर जब इस पे आ जाएगा तो फिर हम इसको जो है वो इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जनाब, बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो है ना वो करेले रोस्ट हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे ये देखिए ब्राउन से हो चुके हैं साइडों से, और इनकी इस तरह टर्न चेंज करते जाएंगे और इनको हम लोग इसी तरीके से हमें इसको पकाना है। तमाम साइडों से इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने कुक करना है और बहुत सब्र के साथ इनको पकाना है। आपने ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपके जो करेले हैं वो नीचे से जल जाएंगे और बिल्कुल भी इनकी अच्छी लुक नहीं आएगी, उनका अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये देखिए जनाब, हमारे तमाम करेले हो चुके थे फ्राई, इनको मैंने कर लिया डिश आउट। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।